ब्राह्मणों 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 जाओ 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 और जाकर दैत्य अरुण का वध करो। माँ आदिशक्ति पार्वती यानी कि माँ दुर्गा जगत जननी है। उन्होंने समय समय पर अपने संतानों की रक्षा के लिए अनेकों अवतार धारण किए और उन्होंने हर बार बुराई का नाश किया, चाहे वो महिषासुर हो, दुर्गमासुर हो या फिर शुंभ निशुंभ। पुराणों में माँ आदिशक्ति के अनेक रूपों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि रक्तांतिका, भीमा, भ्रामरी तथा शाकंभरी माता आदि। और उन्हीं में से माता भ्रामरी का उल्लेख मिलता है, जिनकी कथा आज हम जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है, जब अरुण नामक एक दैत्य ब्रह्मदेव की कथा और तपस्या कर रहा था। ओम ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तब अरुण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए। पुत्र अरुण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो वत्स। ब्रह्मदेव, कोई भी देवता या कोई भी मनुष्य मुझे युद्ध में ना मार पाए, ना किसी अस्त्र और ना ही किसी शस्त्र से मेरी मृत्यु हो, और ना ही किसी स्त्री या पुरुष के लिए मैं अवध्य रहूं, और ना ही कोई 2 या 4 पैर वाला प्राणी मेरा वध कर सके, और साथ ही मैं देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। तथास्तु। और ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त होते ही दैत्य अरुण में अहंकार आ गया। अब मेरी मृत्यु किसी के हाथों नहीं होगी, मैं अमर हूँ। अब मैं त्रिलोक पर राज करूंगा। हा 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 हा। उसके बाद दैत्य अरुण सीधे स्वर्गलोक गया और उसने देवराज इंद्र से स्वर्ग छीनकर उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। देवराज इंद्र अब स्वर्ग पर मेरा सिंहासन होगा, अब स्वर्ग पर मेरा आधिपत्य होगा। तब देवराज इंद्र और सभी देवता घबराकर महादेव के पास पहुँचे। त्राहि माम महादेव, त्राहि माम। अरुणासुर ने स्वर्गलोक पर आधिपत्य जमा लिया है महादेव, और अब वो हमारे प्राणों के पीछे पड़ा है महादेव। कुछ कीजिए महादेव, हमें बचाइए, हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए महादेव। देवगणों, आप लोग माँ आदिशक्ति की उपासना करें, वही आप सबकी इस समस्या का निवारण करेगी। उसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर माँ की घोर तपस्या की, और तब देवताओं से प्रसन्न होकर भगवती ने उन्हें दर्शन दी। परंतु माँ आदिशक्ति का वो रूप कुछ अलग और नया था। उस रूप में माँ के 6 पाँव थे। वे चारों ओर से असंख्य भ्रामरों यानी कि भावों से घिरी थी, और उनकी मुट्ठी भी भ्रमरों से भरी थी। माँ का यह नया रूप देखकर देवता आश्चर्यचकित हुए। फिर देवताओं ने माँ के इस रूप को भ्रमरों से घिरे होने के कारण भ्रामरी देवी के नाम से संबोधित किया। जय माता भ्रामरी, जय माँ आदिशक्ति। देवताओं, चिंता त्याग दीजिए, अरुणासुर का अंत निश्चित है। ब्राह्मणों जाओ 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 और जाकर दैत्य अरुण का वध करो। माँ के आदेश देते ही पल भर में ही पूरा ब्रह्मांड भ्रामरों से घिर गया, और कुछ ही पलों में असंख्य भ्रामर शक्तिशाली दैत्य अरुण के शरीर से चिपक गए, और वह सब उसे काटने लगे। ये भ्रामर, ये भ्रामर, हट जाओ दुष्ट भ्रामरों, हट जाओ। दैत्य अरुण ने उन भ्रामरों को अपने शरीर से हटाने और उनसे बचने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो उनके हमले से नहीं बच पाया, और अंत में दैत्य अरुण ने अपने प्राण त्याग दिए। और इस तरह माँ ने भ्रामरी देवी का रूप धारण करके देवताओं की रक्षा की। तो आपको माँ की यह कथा कैसी लगी? और ऐसे ही रोचक कथाओं के लिए काशीवांश क्रिएशंस को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।